वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 10 नवंबर के द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है, क्या इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर के लिए, वो बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शंस लोअर इन 18 ईयर्स। ठीक है, तो जो ग्राउंड वाटर्स है वो लोवेस्ट दिखा है 18 ईयर्स में। ठीक है, इसमें देखो अकॉर्डिंग असेसमेंट बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। तो ये जो असेसमेंट है, ये जो रिपोर्ट है, असेसमेंट रिपोर्ट, ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड GCGWB के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है एंटायर कंट्री के लिए वो 437.6 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, होता है। और एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शंस जो इंटायर कंट्री के लिए होता है वो 239.16 BCM, 239.16 BCM। ठीक है, पर 2022 के जो असेसमेंट आया है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि ये लोवेस्ट है सिंस 2004, मतलब 2004 के बाद से ये लोवेस्ट देखा गया है, 231 BCM है। तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये हमको ध्यान देने की बात है। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये वाली लाइन हमारी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसमें देखो वाटर रिचार्ज एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज में क्या है, रिचार्ज फ्रॉम कैनाल सीपेज। अब ये रिचार्ज कहाँ से होता है, कैनाल से होता है, सीपेज से होता है। ठीक है, और जो रिटर्न फ्लो आता है वाटर इरिगेशन वाटर का उससे होता है, और जो वाटर बॉडीज़ हैं, टैंक हैं, वाटर रिजर्वेशन, तो मतलब ये सब पता है। अब अगर हिंदी में इसको कहें तो नहर से होता है, तालाब से होता है, ट्यूबवेल से होता है, जो इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं वाटर उससे होता है। तो उसी से क्या होते हैं कि वाटर जो है वो रिचार्ज होता है। आगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हमारे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे था क्लियर ब्लू स्काई से रिलेटेड। तो ये देखेंगे क्लियर ब्लू स्काई है क्या, नेशनल, अभी इसमें देखो बात किस बारे में हो रही है, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड वाटर जो रिवाइज्ड हुआ था 2009, यानी कि दिल्ली के कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है, दिल्ली के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है उस वजह से लेकर यहाँ पे बात हो रही है। तो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड वाटर रिवाइज हुआ 2009 में। इसमें 12 कैटेगरीज जो हैं, ठीक है, पोल्यूशन के लिए इंक्लूड हुई हैं, जिसका PM 2.5, PM का फुल फॉर्म है पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, 2.5 देखा गया है। इसमें एक चीज़ और याद रखो, नॉक्सियस पोल्यूटेंट जो हैं वो क्या करते हैं, वो पेनिट्रेट कर जाते हैं लंग्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, जिससे क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ देखने को मिलती है, उसमें मेनली कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी इम्पैक्ट देखने को मिलता है बॉडी पे। लोगों को कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेटरी इम्पैक्ट, सांस लेने से दिक्कत, सांस से रिलेटेड बीमारियाँ ये देखने को मिल रही हैं। लार्ज प्रपोर्शन जो है इस पोल्यूटिंग सोर्सेज का वो प्रेजेंट है। देखो अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो ये लार्ज प्रपोर्शन है ये पोल्यूटिंग रिसोर्स का, वो ऑल ईयर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये हमारी जो नई चीज़ यहाँ पे पता चली है रिपोर्ट की, ये है कि जो लार्ज प्रपोर्शन होता है, ये जो पोल्यूटिंग सोर्सेज हैं जो पोल्यूट कर रहे हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑल ईयर। ठीक है, हाई पोल्यूशन लेवल में, लेकिन विंटर में ही ये विजिबल क्यों होते हैं, रीज़न इसके पीछे है ड्यू टू अनफेवरेबल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। देखो क्या होता है कि ये सबने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि कोल्ड एयर जो होती हैं उनमें ज़्यादा वेट होता है, तो उस वजह से वो नीचे ही रह जाती हैं, वो ऊपर नहीं जा पाती हैं। ठीक है, जो भी ठंडी हवाएं होती हैं, कोल्ड एयर होती हैं, तो उससे क्या होता है कि नीचे ही वो प्रेजेंट रहती हैं, जिस वजह से वो ज़्यादा ही विजिबल होती हैं और ज़्यादा ही महसूस होती हैं। ठीक है, आगे है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा एक
पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज को डोमेस्टिक करेंसी में करने की बात जो हमारी न्यूज़ में आज आई है, उसमें ही से ही हमारा टॉपिक निकला है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। तो इसमें बात की जा रही है कि जो ट्रेड ट्रांजैक्शन है वो जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा वो इंडियन रुपी में करने की बात चल रही है, जिससे क्या होगा, इंक्रीज़ होगा जाएगा यूज़ ऑफ लोकल करेंसी का यूज़ बढ़ेगा और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी जो है वो जो देखे जाएंगे। देखो, इंक्रीज़ होगा लोकल करेंसी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में, मतलब कि जो हमारी दूसरी कंट्रियों से के बीच में व्यापार किए जाएंगे उसमें लोकल करेंसी जो है उसमें किए जाएंगे, तो हमारी जो करेंसी है वो भी एक अच्छे तरीके से इंडस्ट्रियलाइज्ड हो पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जब कभी भी जैसे हम मोस्टली डॉलर में ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो जब भी डॉलर की वैल्यू कम होती है या कुछ भी होती है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडियन रुपी पे भी पड़ता है। तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज नहीं रह जाती। तो अगर हम अपनी लोकल करेंसी में ही, जैसे किसी भी कंट्री के साथ हम ट्रेड करते हैं, चाहे रशिया हो, चाहे यूएस हो, सऊदी हो, कहीं भी हो, अगर हम ये रखेंगे कि हमको अपनी लोकल करेंसी, अपनी डोमेस्टिक करेंसी में ही ट्रेड करना है, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगी। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, प्रमोटिंग रुपी फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए अपनी जो रुपीज़ है, जो अपनी करेंसी है, उसको प्रमोट करना है, ठीक है। अब देखो, करंट एंड कैपिटल अकाउंट के लिए भी ये चीज़ को प्रमोट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, करंट अकाउंट कौन सा होता है और कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है। तो करंट अकाउंट होता है जब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की जाती है, तो वो करंट अकाउंट होता है। मतलब जब इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की, तो वो करंट अकाउंट हो गया। और कैपिटल अकाउंट तब होता है जब इन्वेस्टमेंट और लोन की बात की जाती है। और ये दोनों जो कंपोनेंट होते हैं, करंट एंड कैपिटल अकाउंट, वो क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। क्योंकि हम जब कहीं से भी ट्रेड करते हैं तो हम BOP अचीव करना चाहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट चाहते हैं, ठीक है, डेफिसिट नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा जो बैलेंस बना रहे जो भी पेमेंट का है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है एक, हमारा सोवरेन बॉन्ड से रिलेटेड आया हुआ है। तो इसमें देखना है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड कि वो क्या होता है। देखो, मैंने आपको न्यूज़पेपर में भी बोला था, फिर से बता रही हूँ। सोवरेन जब वर्ड यूज़ होता है, हिंदी में संप्रभुता कहते हैं, सोवरेन जब यूज़ होता है तो उसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। अब देखो, इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें सोवरेन ग्रीन बॉन्ड में, कि गवर्नमेंट एक्सक्लूड कर रही है, मतलब हटा रही है न्यूक्लियर पावर और लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को जो एक्सीड कर जा रहे हैं 25 मेगावाट से, MW से, ठीक है, तो इनको हटा रही है, एक्सक्लूड कर रही है। अब ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, गवर्नमेंट का जो ओवरऑल मार्केट बोरोइंग होता है उसे ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। डेब्यूट इसका हुआ था 2007 में, डेट इंस्ट्रूमेंट है ये, और इसमें क्या है, प्रोसीड टू डेट इंस्ट्रूमेंट टू प्रोसीड, सॉरी, डेब्यूट हुआ 2007 में, और क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट प्रोसीड टू फाइनेंस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, फाइनेंस प्रोजेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है, होता है क्लाइमेट और इन्वायरमेंट पे, यानी कि ग्रीन चीज़ों से रिलेटेड ग्रीन बॉन्ड, यानी कि जो चीज़ें क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को बेनिफिट पहुंचाती हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट पहुंचाती हैं क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को, वो इसमें इंक्लूड होती है ग्रीन बॉन्ड में। यूज़ होता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, और डिक्रीज़ करता है जो भी तो डिक्रीज़ करता है कार्बन इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ इकोनॉमी को, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिख लेना, कट यहाँ पे नहीं आ पाया है, हाँ आ गया, इधर देखो, तो यहाँ पे आ चुका है। तो ये डिक्रीज़ करता है कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी को, ठीक है। टारगेट क्या है गवर्नमेंट का अभी कि अचीव कर ले वो 175 गीगावाट, ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2022 तक ये टारगेट है, और नेट जीरो कार्बन इमिशन हो जाए 2070 तक, ठीक है। नेपाल अर्थक्वेक आया, जो मैंने दिखाया कि छोटे में दिया हुआ है कॉर्नर में, नेपाल अर्थक्वेक से रिलेटेड। तो नेपाल एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ठीक है, और
ये टू मैसिव टेक्टोनिक प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एशियन प्लेट, दोनों जो है वो वहाँ पे बाउंड्री पे है, ठीक है। जब कोलिजन होता है इन प्लेट का तो क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करते हिमालयन माउंटेन विद देम एन अर्थक्वेक। देखो, कोलिजन ऑफ दिस प्लेट प्रोड्यूस हिमालयन माउंटेन एंड विद देम अर्थक्वेक। अब जब भी कोलिजन होता है, मैंने आपको उसमें बताया था न्यूज़पेपर में कि देखो 2 प्लेट्स आती हैं, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन है, एशियन प्लेट है, दोनों आई, दोनों टकराई, कोलिजन हुआ, एक नीचे सबडक्ट हुई। अब एक नीचे सबडक्ट है और एक ऐसे दोनों साथ में लगे हुए हैं, तो जब भी किसी भी टाइप का डिस्टर्बेंस होता है तो वो रिजल्ट दिखता है अर्थक्वेक के फॉर्म में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का शॉर्ट नोट का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।